हेलो स्टूडेंट, आप सभी का चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज यूरोपियन चित्रकला पढ़ाने चल रही हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूरोपियन चित्रकला। यूरोपियन चित्रकला में मैं सबसे पहले आरंभिक पुनर्जागरण काल के बारे में बताऊँगी। शुरुआत हमारा आरंभिक पुनर्जागरण काल से होगा और सबसे पहले हम आरंभिक पुनर्जागरण काल में बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे कि आरंभिक पुनर्जागरण काल की शुरुआत कब से हुई, आरंभिक पुनर्जागरण काल में कौन कौन से चित्रकार हैं। क्योंकि थोड़ा सा जो यूरोपियन कलाकार हैं, यूरोपियन चित्रकार हैं, इनके नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं और नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने के नाते आप लोग जब तक इसको टेक्निकल ढंग से नहीं पढ़ेंगे, टेक्निक से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको जल्दी नाम भी नहीं याद होगा और नाम याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसीलिए मैं जितना भी आप लोगों को चाहे नाम हो या चित्र हो, जितना भी मैं यूरोपियन में पढ़ाऊंगी सब आप लोगों को एक टेक्निक से ही पढ़ाऊंगी, एक ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाऊंगी कि आप लोगों को अच्छा सा तैयार हो जाए। क्योंकि जितने भी लोग 2016 का एग्ज़ाम दिए रहे होंगे उनको पता होगा कि आरंभिक पुनर्जागरण काल से एक क्वेश्चन आया था और उच्च पुनर्जागरण काल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरोपियन से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, यूरोपियन कलाकारों से। सबसे पहले आइए हम बेसिक चीज़ को समझते हैं। बेसिक चीज़ में सबसे पहले आप ये जानिए कि आरंभिक पुनर्जागरण काल का जो समय था वो क्या था। 1420 से 1500 ईस्वी तक था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर आप साल पेपर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आरंभिक पुनर्जागरण काल का समय भी पूछा जा चुका है। आरंभिक पुनर्जागरण काल के जो चित्रों की शुरुआत होती है वो जो है सबसे पहले गोथिक के कलाकार ज्योतों के चित्रों में दिखाई देता है। ज्योतों के चित्रों से ही आरंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रों का जन्म होता है। तो सबसे पहले आप जानिए गोथिक के कलाकार या गोथिक चित्रकार। ज्योतों के चित्रों से ही पुनर्जागरण काल का जन्म होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आरंभिक पुनर्जागरण काल का जो केंद्र था, जहाँ से आरंभिक पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई, केंद्र फ्लोरेंस था। फ्लोरेंस शहर से ही आरंभिक पुनर्जागरण काल के या पुनर्जागरण काल के चित्रों की शुरुआत हुई। फ्लोरेंस शहर से, ये फ्लोरेंस इटली में ही है। वेनिस से लेकर इटली तक धीरे धीरे चित्रों का विस्तार होता गया, कलाओं का विस्तार होता गया। आरंभिक पुनर्जागरण काल के वेनिस से लेकर पूरे इटली तक पुनर्जागरण काल का विस्तार हो गया। आरंभिक पुनर्जागरण काल के जो चित्रकार थे उन्होंने कुछ नग्न मानव आकृतियां भी तैयार किए हैं, मानव आकृतियां नग्न बनाए हैं। नग्न रूप में भी चित्रित किया है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में।
इसमें से ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है। केंद्र भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है कि किसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की शुरुआत दिखाई देता है या पुनर्जागरण काल का जन्म होता है। तो वो चित्रकार हैं ज्योतो, जिनके चित्रों में पुनर्जागरण काल की झलक दिखाई देती थी। और उसके बाद आरंभिक पुनर्जागरण काल का समय पूछा जाए तो 1420 से लेकर 1500 ईस्वी में तक जो है आरंभिक पुनर्जागरण काल का समय चला। इसके बीच बहुत सारे चित्रकारों ने चित्रण कार्य किए। बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे जो मूर्ति भी बनाए और बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो वास्तुकार भी थे। तो आइए हम जानते हैं कि वो चित्रकार कौन कौन से थे जो पुनर्जागरण काल में काम किए हैं। आरंभिक पुनर्जागरण काल में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन चित्रकारों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि कौन सा चित्रकार आरंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार है, जैसे कि 2016 में पूछा गया है पियरो देला फ्रांचेस्का के बारे में कि पियरो देला फ्रांचेस्का किस काल के चित्रकार हैं। तो आरंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। जब तक हम ये चित्रकार याद नहीं रहेंगे तब तक हम जो है उसको बता नहीं सकते हैं कौन सा चित्रकार किस काल के हैं। तो चित्रकारों के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, याद करने का ट्रिक, क्योंकि नाम डिफ़िकल्ट है और नाम डिफ़िकल्ट होने के नाते हमें टेक्निक ढंग से पढ़ना है, टेक्निक का इस्तेमाल करना है याद करने के लिए। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक के बारे में जानिए। ए मौसा मासी फल पके बिना वो काट गिराया। यानी मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपने मौसा या मौसी से कह रहा है कि ए मौसा मौसी फल बिना पके वो काट गिराया, यानी फल पका नहीं था, किसी व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो काट गिराया। दूसरी लाइन क्या है, फिर आके बताया बेर फोड़ा तो खट्टा था। ये लड़का सब अपनी मौसी मौसा कहानी बता रहा है कि ए मौसा मौसी जो है फल बिना पके वो काट गिराया, फिर आके बताया बेर फोड़ा तो खट्टा था। फिर आके हमसे बताया कि जब वो बेर फोड़ा तो बेर कैसा था, खट्टा था, वो झूठ बोला। और आगे की लाइन क्या है, डर में जा फूंका माचिस, यानी बांस का पेड़ था, डर में जा फूंका बांस माचिस से। विवाद में गोवा गया, विवाद में गोवा गया। तो ये लड़का जो है अपनी मौसा मासी से कह रहा है ए मौसा मासी फल बिना पके वो काट गिराया, फिर आके बताया कि बेर फोड़े तो खट्टा था, डर में जा फूंका, डर के मारी जा उसको इतना ज़्यादा डर था कि वो डर से जाके फूंक दिया बांस को। बांस फूंकने के बाद वो भी बांस जो फूंका माचिस से फूंका और सोचा कि विवाद हो जाएगा तो भाग गया
गोवा ना। इतना लाइन आप लोग याद कर लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। ए मौसा मासी फल बिना पके उकाट गिराया, फिर आके बताया भेर फोड़ा तो खट्टा था, डर में जा फूका बांस माचिस से विवाद में गोवा गया। इसी में सारे आर्टिस्ट निहित हैं, इसी ट्रिक में। एस हो जाएगा फ्रा एंजल को, फ्रा एंजल को। मोसा से हो जाएगा मासोलिनो, मोसा से क्या हो जाएगा मासोलिनो। मासी से हो जाएगा मसाचो, कहीं कहीं मैसाचियो मिलता है, क्या मिलता है मैसाचियो। नाम में परिवर्तन रहेगा, नाम जब भी पेपर को क्वेश्चन पेपर बन के आता है तो उसमें नाम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोग उसको तुरंत पकड़िएगा। फल से हो जाएगा फ्रांचेस्का, ब्रैकेट में इसका पूरा नाम है प्योरो देला फ्रांचेस्का, प्योरो देला फ्रांचेस्का। प्योरो देला फ्रांचेस्का। बिना से हो जाएगा वेनेजियानो, वेनेजियानो। उस हो जाएगा उच्चेलो, जिसका नाम है पाओलो उच्चेलो, पाओलो उच्चेलो। गिराया से हो जाएगा गिरलांदेओ, गिरलांदयो। आप इनका नाम कहीं कहीं घिरलैंडियो भी पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे घिरलैंडियो। फिर से हो जाएगा फिलिप्पो लेप्पी, फिलिप्पो लेप्पी। आके से हो जाएगा, आके से क्या हो जाएगा आंद्रिया, आंद्रिया देल कास्त्यानो, आंद्रिया देल कास्त्यानो। आके से क्या हो जाएगा आंद्रिया देल कास्त्यानो। बताया से हो जाएगा बोतीचेल्ली, बोतीचेल्ली। बेर से हो जाएगा बेरेक्कियो, बेरेक्कियो। कहीं कहीं बेरेच्चियो भी देखते होंगे आप लोग, बेरेच्चियो या बेरेक्कियो। फोड़ा से हो जाएगा, फोड़ा से हो जाएगा फोरली, खट्टा से हो जाएगा पीटर ख्रिस्टस, डर से हो जाएगा डेर वाइन, डर्स क्या हो जाएगा डेर वाइन। इनका पूरा नाम है वान डेर वाइन, डेर वाइन या वान डेर वाइन।
में से हो जाएगा मेसिना, और में से एक और हो जाएगा मेमलिस। मेमलिस। फूका से हो जाएगा, यहाँ एक शब्द छूटा हुआ है, फल पके बिना। फल पके बिना, ए मौसा मासी फल पके बिना वो काट गिराया। पके से हो जाएगा, यहाँ बीच में पके रहेगा, पके से क्या हो जाएगा, पके से हो जाएगा पोलयुलो। पोलयुलो, नहीं साइलेंट नहीं है, जा फूका है। जा फूका से हो जाएगा जा फूके। जा फूके। बांस से हो जाएगा हीरोनिमस बांस। माचिस से हो जाएगा माटसिस। विवाद से हो जाएगा विवारिणी। गोवा से गोयस। कौन कौन से कलाकार हैं आरंभिक पुनर्जागरण काल के? फ्रा एंजेल्को, मासोलिनो, मासाचो, प्योर दे ला फ्रांचेस्का। पके से हो गया पोलयुलो, बिना से वेनेजियानो, ऊ से उच्चेलो या पाउलो उच्चेलो। काट से हो जाएगा, काट आपका साइलेंट है। गिराया से गिरलैंदियो। फिर से हो जाएगा फिलिप्पो लेप्पी। आके से हो जाएगा आंद्रिया दिल कास्टियानो। बताया से बोतीचेल्ली। वेर से वेरेकियो। फोड़ा से फोरली। खट्टा से क्रिस्टस। डर से वान डेर वाइन। गोवा से गोयस। में से मेसिना। में से मेमलिस। जा फूका से जा फूके। बांस से हीरोनिमस बांस। माचिस से माटसिस। विवाद से विवारिणी। इतने सारे चित्रकार हैं, किसमें हैं? आरंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। एक और चित्रकार हैं वान आइक। नाम भी आप लोग सुने होंगे वान आइक का। ये सारे चित्रकार आरंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं, आप लोग लिख लीजिए। फ्रा एंजेलिको, मासोलिनो, मासाचो, फ्रांचेस्का, वेनेजियानो, उच्चेलो, गिरलैंदियो, फिलिप्पो लेप्पी, आंद्रिया देल कास्टियानो, बोत्तिचेल्ली, वेरेक्कियो, फोरली, पीटर क्रिस्टस, वान डेर वाइन, मेसिना, मेमालिस, जा फूके, हीरोनिमस बास, माटसिस, विवारिणी, वान आइक, गोयस। इतने सारे चित्रकार कहाँ के हैं? आरंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। ये ट्रिक आप लोग अगर याद किए रहेंगे तो बस आपको खाली ऑप्शन से तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ कौन सा कलाकार आरंभिक पुनर्जागरण काल का है। अगर आप कलाकारों का नाम भी नहीं याद रहेगा तभी भी आप खाली शब्द से पकड़ लेंगे। ए रहेगा तो एंजेल्को, फ्रा एंजेल्को तुरंत पकड़ लेंगे। मोसा रहेगा तो मासोलिनो, तुरंत माँ से कोई शब्द दिमाग में घूम जाएगा, नहीं ये है। मासी रहेगा तो मासाचो, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये आरंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार है। अगर आप लोग ट्रिक याद कर लेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, अच्छे से आपको पता रहेगा। आप ऑप्शन में तुरंत पकड़ सकते हैं इसको, क्या सही है क्या गलत है। अगर नहीं याद होगा तो फिर ऑप्शन में आप तुरंत गड़बड़ कर दें, क्योंकि इतने सारे चित्रकार हैं आरंभिक पुनर्जागरण काल के, दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि ये जो पियोर डेला फ्रांचेस्का हैं, ये फल से मैं फ्रांचेस्का बताई हूँ। ये जो है टीजीटी पीजीटी 2016 दोनों में पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी में दोनों पूछा गया है ये क्वेश्चन। पीजीटी में भी आया था, फिर उसके बाद टीजीटी में भी आया था 2016 में कि पियरो डेला आरंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार कौन है। उसमें से चार ऑप्शन दिया हुआ था। एक ऑप्शन ये भी था पियरो डेला फ्रांचेस्का। जिसको पता था वो लगा दिया, जिसको नहीं पता था उसका गलत हो गया। तो जब तक आप ये बेसिक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, आर्टिस्टों को नहीं पढ़ेंगे, आर्टिस्ट को नहीं जानेंगे, तो आप जो है ऑप्शन सही नहीं कर सकते हैं। ये था बेसिक चीज़। कल हम आपको फ्रा एंजेलिको के बारे में बताएंगे, फ्रा एंजेलिको के बारे में पढ़ाएंगे, और एक एक करके एक एक आर्टिस्टों को, जितने भी जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनको हम कल पढ़ाएंगे। और जितने भी मेन हैं, तो ये बेसिक चीज़ था। बेसिक चीज़ आज कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बेसिक आप लोग तैयार करेंगे तो कल आपको आसान लगेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। जितने भी आपके मित्र हैं उनके पास भी ये वीडियो भेजिए उनको भी, ताकि हमारी वीडियो का सपोर्ट मिल सके, हमारे ट्रिक का लाभ मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। धन्यवाद।